अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे लेसन 3 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हम कुछ फ्रेज़ और क्लॉज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह ताला इस पार्ट के अंदर मोर अबाउट द फ्रेज़ एंड क्लॉज़ करेंगे, मतलब फ्रेज़ और क्लॉज़ के बारे में थोड़ा-सा मज़ीद तफ़सील से और बात करेंगे। फ्रेज़ जो हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज़ जो होते हैं वो एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि सेंस तो हमें देता है कुछ, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। उसमें हमें बात मज़ीद क्लियर नहीं हो पाती कि वो कहना क्या चाहता है बोलने के सेंटेंस के अंदर कहने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन ऑफ अ गोल्ड। उसके पास एक चेन है। फुल स्टॉप अगर यहाँ होता है सेंटेंस कंप्लीट था। एक सेंटेंस है कि उसके पास एक चेन है ऑफ गोल्ड। वो चेन किस चीज़ की है? वो गोल्ड की बनी हुई है। ये हमें सेंस समझ में आ रहा है इस पूरे सेंटेंस के अंदर कि चेन जो है वो गोल्ड की बनी हुई है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ फुल स्टॉप होता और एक सेंटेंस जो होता है ही हैज़ अ चेन, कि उसके पास चेन है, तो ये सेंस कंप्लीट था और ये सेंटेंस भी मुकम्मल था। और अगर दूसरा सेंटेंस हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हो ऑफ गोल्ड, तो हमें किसी सूरत में बात नहीं समझ में आती कि ये ऑफ गोल्ड का मतलब क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और वो कहने वाला क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये सेंस जो है यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट नहीं है। तो इस टाइप्स के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मज़ीद हम पहले क्लॉज पढ़ लेते हैं, फिर और हम इसका कंपेरिजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लॉज क्या होते हैं? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं कि जो कि सेंटेंस का हिस्सा ही होते हैं। ठीक है, सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं होता, फर्दर हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, और लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट्स भी होता है। मतलब पूरा एक सेंटेंस होता है ये कंप्लीट। और हम पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से दो चीज़ें होती हैं तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली क्लॉज होते हैं, पूरा एक सेंटेंस होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ही हैज़ अ चेन, अगर यहाँ फुल स्टॉप होता ये एक सेंटेंस था। और विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड या चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये अगर यहाँ से चेंज होता है, ये चेन यहाँ पर आ जाता है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि विच जो है एक्चुअली सब्जेक्ट है, चेन के बदले में विच इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ चेन होता चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, कि चेन जो है वो गोल्ड की बनी हुई है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट था, सेंस मुकम्मल था, इसमें सब्जेक्ट भी था और प्रेडिकेट्स भी था। तो डेट्स वाई पूरा एक सेंटेंस है। तो ये भी एक सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस। तो ये सेंटेंस इस वक्त जो है, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, मज़ीद इंफॉर्मेशन या कंटिन्यू सेंटेंस हो रहा है और विच के ज़रिए इस्तेमाल हो रहा है। अब चेन के बदले जो है वो सब्जेक्ट विच आ गया, उसने उसका चेन की जगह विच ने जगह ले ली और वो सब्जेक्ट बन गया विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि वो चेन जो है वो गोल्ड की बनी हुई है। तो अब ये भी इस वक्त सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ है। तो ये हिस्सा जो है इस वाले सेंटेंस का, क्योंकि अब ये एक सेंटेंस है, ठीक है, पहले ये दो सेंटेंस थे, यहाँ फुल स्टॉप होता और यहाँ चेन इज मेड ऑफ गोल्ड होती, ये दो सेंटेंस बन चुके होते हैं। तो ये जिस वक्त ये दो सेंटेंस थे तो ये अलग अलग थे और दोनों अलग अलग अपनी मीनिंग भी दे रहे थे। दोनों के अंदर सब्जेक्ट था, इसमें भी सब्जेक्ट था, और प्रेडिकेट था, इसमें भी सब्जेक्ट होता, उसमें भी प्रेडिकेट होता। लेकिन ये दो मुख्तलिफ सेंटेंस इस तरह से मिलाए गए हैं कि फुल स्टॉप यहाँ से हटा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, और अब इस चेन के बदले में जो है विच इस्तेमाल हुआ है, जो बता रहा है कि ये चेन जो है बनी हुई है किसकी? गोल्ड की। अब ये एक सेंटेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। और ये सेंटेंस, इसमें अब ये वाला हिस्सा जो है ये इसका क्लॉज हो गया। ठीक है, ये मेन क्लॉज हो गया या सेंटेंस हो गया, और ये इसका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, सब जो कि बता रहा है इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होने चाहिए, या यूँ भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। अब कंपेरिजन कर लेते हैं फ्रेज के साथ। फ्रेज के अंदर देखिए किसी किस्म का इस वाले क्लॉज पार्ट के अंदर जिसे हम फ्रेज कह रहे हैं, जो सेकंड हिस्सा है, ये फर्स्ट पार्ट जो ये हो गया सेंटेंस का जो कंप्लीट सेंटेंस है, और इसका सेकंड पार्ट जो है इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है और कोई प्रेडिकेट्स नहीं है, ना वर्ब है ना कुछ भी नहीं है, तो हम इसको एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते। इसके अंदर जो है बहाम है, कन्फ्यूजन है, कोई मीनिंग क्लियर नहीं है, एक सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो रहा। तो इस किस्म के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसे हम फ्रेज कहते हैं, और जिसके अंदर कंप्लीट सेंस होता है
सब्जेक्ट या वर्ब होता है, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का मतलब वर्ब के साथ फर्दर इन्फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। तो या खाली सिंपल वर्ब है तब भी हम उसको प्रेडिकेट्स कर सकते हैं। जुमले को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक सब्जेक्ट्स के अंदर और एक प्रेडिकेट्स के अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी तमाम चीज़ें होती हैं वो प्रेडिकेट्स होती हैं। अब पहली वीडियो के अंदर मैं काफ़ी तफसील से इसको समझा चुका हूँ, ठीक। तो फ्रेज और क्लॉज का फ़र्क हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉज की तरफ। क्लॉज जो है फर्दर मज़ीद कुछ इसके काइंड्स हैं, जैसे कि एडजेक्टिवल क्लॉज, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। An adjectival clause follows the noun. It describes and is a part of a noun group. It begins with who, which or that. एडजेक्टिवल क्लॉज होता है, अब इस बात को देखिए, हम क्लॉज की बात करें, इस क्लॉज की बात कर रहे हैं, फ्रेज की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्लॉज जो होता है सेकंड पार्ट जिसके बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मेन क्लॉज हो गया, सेकंड पार्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज, या इसको हम सेंटेंस कह रहे हैं या इसको क्लॉज कह रहे हैं। तो इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये कितने किस्म के होता है, ये तीन, एक दो कितने किस्म आपको बताइए फ्रेंड्स, एक दो तीन किस्म के बताइए, ठीक है। इसमें एग्जेक्टिव क्लॉज जो है वो हमें बताता है किसके बारे में, नाउन के बारे में। एक्चुअली एन एग्जेक्टिव क्लॉज फॉलोज द नाउन, हमें नाउन के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एग्जाम्पल ले लें, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। चेन एक नाउन है, इस नाउन के को डिफाइन करने के लिए हमने विच इस्तेमाल किया, और इस सेकंड क्लॉज के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डेफिनेशन है, वो हमें चेन के बारे में दी जा रही है। तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें चेन के बारे में दी जा रही है कि चेन जो है वो गोल्ड की बनी हुई है। तो इस किस्म के क्लॉज जिसके अंदर नाउन के बारे में डिस्क्राइब हो रहा हो, तो उसे हम एडजेक्टिवल क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अच्छा जी, और ये स्टार्ट होते हैं हु, विच या डैट के जरिए। इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं इस एडजेक्टिवल क्लॉज को। और इसलिए ये जो प्रोनाउंस हैं, क्योंकि नाउन के बदले में इस्तेमाल होते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल हु प्लेज द पियानो, लड़की जो कि पियानो बजाती है, ठीक है। अब यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो गया, द गर्ल हु प्लेज, लड़की कौन सी बात, हु प्लेज, ठीक है। हु एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये किसके बदले में इस्तेमाल हुआ है, इस गर्ल के बदले में इस्तेमाल हुआ है। तो आगे तो फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो इस गर्ल के बारे में दी जा रही है। जो गर्ल क्या है, एक नाउन है, नाउन के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसलिए ये क्लॉज हमें क्या कहलाएगा, ये वाला क्लॉज क्या कहलाएगा, एडजेक्टिवल क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। द सेकेंड एग्जाम्पल, क्वींसलैंड विच इज called the sunshine state has a population of 4.6 million। क्वींसलैंड ये एक जगह का नाम है, उसके बारे में बताया जा रही है। उस जगह के नाम को भी हम नाउन कहते हैं, क्वींसलैंड विच इज। अब ये विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके बदले में इस्तेमाल हुआ है, इस क्वींसलैंड के बदले में इस्तेमाल हुआ है। इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आ रही है, और ये क्वींसलैंड जो है नाउन है, और नाउन के बदले में नाउन के बारे में जो फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जेक्टिवल क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। जैसे कि क्वींसलैंड जो है विच इज़ कॉल्ड द सनशाइन स्टेट, जो कि कहलाता है एक सनशाइन स्टेट, और इसकी पॉपुलेशन जो है 4.6 मिलियन है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन वो सारी क्वींसलैंड के बारे में, और इस क्वींसलैंड को हमने सब्स्टिट्यूट किया किससे, विच के जरिए। द मैन दैट वाज बिटन बाय शार्क इज रिकवरिंग इन हॉस्पिटल, वो आदमी जो कि डेड, ठीक है, एक मैन था, एक आदमी है, और इसका प्रोनाउन हमने क्या इस्तेमाल किया, डेड वाज बिटन। अब इस नाउन के बारे में, इस आदमी के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन इस क्लॉज में दी जा रही है, जो कि रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिवल क्लॉज है। वाज बिटन यानी कि उसको शार्क ने जो है वो काटा या मारा, ठीक है ना, और हमला किया, जो भी किया, वो रिकवर कर रहा है काफ़ी फास्ट हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, सही हो रहा है, सेहतमंद हो रहा है, दोबारा से रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, इस आदमी के बारे में, मैन के बारे में, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया किससे, डेट के जरिए। दूसरा क्लॉज क्या है, एडवर्बल क्लॉज। An adverbial clause gives more information about the main idea by saying how, when, where and why things are happening। एडवर्बल क्लॉज एक ऐसे क्लॉज को हम कहते हैं कि जो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देता है, गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, किसके बारे में,
किसी जो मेन आइडियाज़ है फर्स्ट क्लॉज के अंदर जो मेन क्लॉज है उसका एक मेन आइडिया जो है बेसिकली हम उसको वर्क कह सकते हैं, यानी काम क्या हो रहा है वहाँ पर, असल में हो क्या रहा है, व्हाट हैपनिंग, ठीक है, द थिंग्स आर हैपनिंग, चीज़ें क्या कर रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर काम क्या हो रहा है। तो बेसिकली देखिए एडवर्ब है, और एडवर्ब हम समझते हैं कि मैं बताया कि वर्ब को डिफाइन करता है। हमने पहले वाले में एडजेक्टिवल क्लॉज में पढ़ा था कि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था, नाउन के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि इस क्लॉज के अंदर जो है वर्ब के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि वहाँ पर जो काम हो रहा है, जो कुछ वहाँ हैपनिंग हो रही है, मेन आइडियाज़ जो है उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी, और उस क्लॉज को हम एडवर्बियल क्लॉज कहेंगे। और ये शुरू होते हैं हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई के ज़रिए। इट बिगेन्स विद अ कंजक्शन, ये कंजक्शन के ज़रिए स्टार्ट होते हैं, एंड कैन बी प्लेस एनीवेयर इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस में किसी भी जगह हो सकते हैं, शुरू में भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, दरमियान में भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीपल कुड नॉट क्रॉस रिवर्स, ये सेंटेंस मुकम्मल है, ये क्लॉज मुकम्मल है कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, ये सेंटेंस मुकम्मल है। एंड सीज, सॉरी यहाँ पर सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है, एंड भी लगा हुआ है, रिवर्स एंड सीज, समंदर और दरियाओं को लोग जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। अब सेकंड क्लॉज शुरू हो गया, दे डेवलप बूट्स, वो अपने जो छोटे छोटे कश्तियाँ होती हैं, बोट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, छोटी कश्तियाँ, उन्हें अगर नहीं डेवलप करते, बनाते नहीं हैं, तो वो या उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके बगैर जो है वो रिवर्स वगैरह को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक। ये दो सेंटेंस हैं और ये जॉइंट टुगेदर है किससे, कंजक्शन के ज़रिए, जिसे हम अनटिल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अनटिल का मतलब होता है ता वक्ते, ठीक है, कि लोग जो हैं वो रिवर्स दरिया को या समंदर को क्रॉस नहीं कर सकते ता वक्त है कि वो छोटे छोटे बोट जो है वो कश्तियाँ जो है वो नहीं बना लेते और उसका इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर वो उसको क्रॉस कर सकते हैं। अभी दो क्लॉज जो है या दो सेंटेंस जो है उस अनटिल के ज़रिए आपस में जॉइंट टुगेदर है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि तो सेकंड क्लॉज है जिसे हम एडवर्बल क्लॉज कह रहे हैं, वो मेन आइडियाज है, पहले वाले जो क्लॉज है, फर्स्ट जो मेन क्लॉज है उसका जो आइडियाज है वो आइडिया क्या है, क्रॉस, ठीक है, और ये वर्ब है कि लोग क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, क्रॉस मतलब पार नहीं कर सकते दरिया को, तो वो क्रॉस नहीं कर सकते, ये वर्ब है और यही मेन आइडियाज़ है। वो असल कहना क्या चाह रहा है कि लोग जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जब तक कि वो बोट्स नहीं बना लेते। अब इस वाले क्लॉज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है इस मेन आइडिया जो कि वर्ब है। तो बेसिकली ऐसे क्लॉज जो कि वर्ब के बारे में हमें डिफाइन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, या दूसरे बात में हम जो सेंटेंस का मेन आइडियाज़ है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और हो रहा है का मतलब वर्ब है, ठीक है, वर्ब एक एक्शन को बोलते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस में मेन आइडिया क्या है या सेंटेंस में वर्ब क्या है, उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही होती है उस क्लॉज के अंदर, उसको हम एडवर्बल क्लॉज कहते हैं। थर्ड है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ अ नाउन, सो इट कैन बी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सिंपल, ये जो नाउन क्लॉज होते हैं बेसिकली ये नाउन ही होते हैं, ठीक है। क्लॉज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया वेयर द प्लेन लैंडेड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, चार वर्ड का एक ग्रुप है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये खुद सब्जेक्ट है, खुद नाउन है। तो ऐसे क्लॉज जो कि खुद नाउन बन जाएं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हों, तो वो जो है वो नाउन क्लॉज कहलाते हैं, ठीक है। अब नाउन क्लॉज जब हो रहे हैं, नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, नाउन खुद बन रहे हैं, तो या नाउन दो किस्म का हो सकता है, आपको बताइए, तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इस वाले एग्जांपल्स के अंदर जो है ये क्लॉज जो है वेयर द प्लेन लैंडेड इज स्टिल अ मिस्ट्री, जहाज जो है वो कहाँ लैंड करेगा ये अभी तक मिस्ट्री है, ठीक है। अभी तक हमें नहीं मालूम कि हमने कहाँ लैंड करना है, कहाँ पर जहाज को खड़ा करना है। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड एक क्लॉज है, लेकिन ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस किस्म के क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट आई विल डू
इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हो गई तो मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस या क्लॉज जो है, व्हाट आई विल डू इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो जाती है, अगर बारिश हो गई। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बाद में आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता, अब ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट जो है डिटेल के अंदर है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर है, एक क्लॉज फॉर्म के अंदर है। तो इस किस्म का क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लें, जो हाथ के हाथ के सॉरी कहाँ पर गया, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, इन दो का फर्क भी देखना आराम से। इस एडजेक्टिवल क्लॉज के अंदर सिंपल नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है, इस बात को कर करिए। नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है, द गर्ल, ये लड़की, हु प्लेज द पियानो, जो कि पियानो बजाती है, लड़की के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है। और यहाँ जो है नाउन क्लॉज के अंदर कोई नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्लॉज खुद नाउन बन चुका है। ठीक है, ये क्लॉज खुद नाउन बन चुका है। क्लियर? तो नाउन क्लॉज के अंदर क्लॉज जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, वो खुद नाउन बन चुका होता है। अब नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई थी। एक एग्जाम, अच्छा सॉरी, उसके बाद एक है कंप्लीमेंट। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्लॉज की एक और काइंड है, सब्जेक्ट भी हो सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है नाउन, और कंप्लीमेंट भी हो सकता है नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाउ यू प्ले द गेम। अब देखते हैं कि आप कैसा गेम खेलते हो। ठीक है, मैं गेम देखने आया हूँ और अभी मैं कहता हूँ कि ये कम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, हाउ यू प्ले द गेम, या आपने कैसा गेम खेला है, गेम देखने के बाद मैं कहता हूँ वाओ हाउ यू प्ले द गेम। ठीक है, तो इस किस्म की जो कम्प्लीमेंट होता है, और इस क्लॉज के अंदर पूरा, इसके अंदर पूरा एक वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड जो है कम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर शो हो रहा, इसे हम भी नाउन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लेक्चर, आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। आई होप कि आपकी समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं आपको उसकी का जवाब दूंगा। और पसंद आई ये वीडियो तो लाइक का बटन दबा दें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।